Good morning, everyone. It is exercise 15A. First of all, I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. And question number 9 is each side of an equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है। तो इसके एरिया फाइंड करने हैं और इसका हाइट भी निकालना है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू वन साइड। यहाँ साइड क्या है तो 10, तो 2 से इसको काट देंगे, 10 को 5 टाइम्स, यानी कि ये आएगा 5√3। ये इसका हाइट निकल गया। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर होता है √3/4 गुना साइड स्क्वायर। साइड कितने हैं तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। 4 से इस 100 को काट देंगे, 25 होगा, यानी कि 25√3। ये इसका एरिया हो गया और ये इसका हाइट हो गया। और ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यही इसके आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना होगा, √3 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 1.732 रखेंगे और यहाँ 25 × 1.73। क्योंकि यहाँ पर इस बुक में √3 का जो वैल्यू है वो क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए 1.73 या 1.732 भी रख सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आंसर लाने के लिए ये मल्टीप्लाई होने के बाद 8.66 सेंटीमीटर आएगा और इधर मल्टीप्लाई होने के बाद 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 15A, RS अग्रवाल मैथ 10th क्लास का है। चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि हाइट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है जिसके हाइट दिए हुए है 6 सेंटीमीटर। हाइट 6 है और इसके एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम साइड मान लेते हैं कि तीनों साइड ए है जो कि आपस में इक्वल है। तो हाइट बराबर होता है √3/2 ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 × h/√3। तो यहाँ 2 × h का वैल्यू 6 रखेंगे और बटा √3, फिर इसको √3 से रेशनलाइजेशन करवाएंगे तो 12√3 होगा और नीचे 3 से 12 कट जाएगा 4, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 4√3। जब 4√3 आएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि जो √3 है उसका वैल्यू आपको पुट कर देना है 1.73। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो है ये आएगा 4 × 12, 17 × 4 68 और 69, 6.92। तो 6.92 जो आया ये इसका, या छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ए का वैल्यू 4√3 आया। अभी एरिया निकालना है, सिर्फ एरिया ही निकालना है, इसमें कोई साइड निकालना नहीं था। तो एरिया का वैल्यू होगा √3/4 गुना साइड का स्क्वायर। तो साइड मेरा आया है 4√3, तो यहाँ 4√3 × 4√3 दो बार रखेंगे, ये 4 से इस 4 को काट देंगे और ये फाइनली आ जाएगा √3 और √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 × 12, यानी कि 12√3। वैल्यू रखेंगे 1.73।
और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आंसर आएगा 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें दिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिए हुए 36√3 और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो एक साइड निकालना होगा। तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। इधर से पुट कर देंगे 36√3/4 ए स्क्वायर, ये √3 से √3 कैंसिल होगा और 36 में 4 से गुना करने के बाद 144, ए स्क्वायर की वैल्यू 144, तो ए का वैल्यू आएगा 12। अब जब ए का वैल्यू 12 आएगा तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 12 गुना 3 यानी कि 36 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें पेरीमीटर निकालना था, इसमें हाइट निकालना है। इसका एरिया दिए हुए है, एरिया दिया हुआ है 81√3। इसका एरिया है। तो साइड निकालने के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे, यानी 81√3 बराबर लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर। इस √3 से इस √3 को काट देंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 324। 81 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 और ए की वैल्यू आएगी 18। वर्गमूल निकाल देंगे 324 का, तो ये 18 आ गया। अब जब ये 18 आ गया तो इसका हाइट निकालना है। तो हाइट बराबर क्या होता है, तो h हाइट बराबर होता है √3/2a यानी कि 9√3। 9√3 जो है ये इसका हाइट आ गया। तो 9 मल्टीप्लाई 1.73 करेंगे और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 9√3 जो है इसका आंसर दिए हुए है, √3 में ही है। तो 9√3 सेंटीमीटर जो है यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में लिखा है कि द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो है 48 और हाइपोटेन्यूस जो है वो 50 है, और कहता है कि इसका एरिया निकालना है। एरिया कितना होगा इसका, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं, देखिए ये 50, 48, इसको मैं आधा करता हूं तो 24 होता है और इसको भी आधा करूंगा तो 25 होगा। तो 24, 25 यहाँ होगा 7, 24, 25 का एक कॉम्बिनेशन चलता है। बहुत सारे ट्रायंगल हैं जो अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आधारित होते हैं। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अगर इसी तरह से मैं एक और निकालूं, इसका डबल कर देता हूं, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तैयार हुआ। अगर मैं इस तरह से लेता हूं कि अगर ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, तो अगर मैं इन सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा नया ट्रिपलेट भी एक तैयार हो जाएगा, यानी कि 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25 और 13 × 5 = 65। तो ये 60, 25, 65 भी एक ट्रिपलेट ही तैयार हुआ।
तो सेम यहाँ पर भी 7, 24 और 25 का जब कॉम्बिनेशन चलता है, देखिए 7, 24, 25 का जब कॉम्बिनेशन चलता है तो ये 24 है और इसका डबल हो गया 48, 25 का डबल 50 हो गया, ये 7 का डबल कर देंगे तो यहाँ पर 14 होगा, 14। ठीक है, अब एरिया निकाल देना बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि हाइट भी मिल गया और बेस भी मिल गया। ये है हाइट, ये इसका हाइट और ये इसका बेस। तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 48/2, और इसको काट देंगे 7, 48 में 7 से गुना कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 में 7 से करेंगे, 8 7 जा 56, कैरी होगा 5 और 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ देंगे 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। बट ऐसे आप ऑब्जेक्टिव सवाल को बना सकते हैं। आप सब्जेक्टिव को इस तरह से बनाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो टीचर हैं वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, एक दूसरा तरीका फॉलो करना होगा, जिसमें आप फॉलो करेंगे कि पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी कितना होगा, पी ही रहेगा, क्योंकि पी ही तो फाइंड करना था। यहाँ पे 14 जो निकाल दिए, यहाँ पर लिखना होगा 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर है। तो एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार फिर इसको घटा देंगे। तो एक बार ऐड करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे। ऐड करने के बाद 98 होगा, घटाने के बाद 2 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 196 आया। तो पी स्क्वायर का वैल्यू 196 आया, तो पी का वैल्यू होगा 196 का रूट अंडर यानी कि 14। तो देखिए डायरेक्ट आपका यहाँ से भी 14 आ गया, लॉन्ग मेथड से भी 14 यहाँ पे आया, और जो मैंने तरीका बताया उससे भी आपका 14 ही आया था। उसके बाद का प्रोसेस जो है यहाँ से फॉलो कर लेंगे, b मल्टीप्लाई एच अपॉन 2 और आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन 14। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस 65 है और बेस 60 है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 5, 12, 13 होता है। एक्चुअल में अगर यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 13 होता है। तो जब 5, 12 और 13 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ 5 से 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है। कैसे एरिया निकालेंगे, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी बेस कितना है 60, हाइट कितना निकालें, खड़ा है 25, और ये हो गया 2, 2 से कट गया 30, 25 दिया 75, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल ऐसा सर्कल जो इसके बाहर से चारों तरफ एक सर्कल है। उसके बाद कहता है कि इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको मिडिल पॉइंट को सेंटर मान लेते हैं तो इधर भी 8 होगा और इधर भी 8 होगा। फिर कहता है कि इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस हाइपोटेनियस पर, जहाँ 90 डिग्री का एंगल है वहाँ से, और ये परपेंडिकुलर 6 है। तो अगर मैं देखूँ तो यह इसका बेस जो हो गया, इस ट्रायंगल का जो बेस हो गया वो तो 8 + 8 16 हो गया, और जो हाइट हो गया वो 6 हो गया। कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन 2,
यानी कि बेस 16, हाइट 6, भागा करेंगे 2 से, और ये इसका आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही निकालना था इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो आइसोसेलस है, यानी कि इसके दो साइड आपस में बराबर होंगे। तो इसको और इसको बराबर ले लेते हैं, और एरिया इसका दिया हुआ है 200 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए अगर एरिया दिया हुआ है तो यहाँ एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी कि बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो ए स्क्वायर बाई 2। ए का वैल्यू कितना है, तो 200 है, तो 200 बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो 200 गुना 2 करेंगे 4 होगा, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 20 होगा, यानी कि आपका हाइट भी 20 और बेस भी 20। तो ये जब दोनों 20-20 आ गया तो हाइपोटेनियस क्या होगा। देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है कि अगर आपका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, अगर दोनों ही चीज़ आपस में सेम है तो हाइपोटेनियस हमेशा होता है उसका √2 गुना, यानी कि 20 का √2 गुना हो जाएगा। अगर ये 5-5 होता तो हाइपोटेनियस 5√2 हो जाता, 1-1 रहता तो 1√2 हो जाता, तो 20-20 है तो 20√2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब पेरीमीटर आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि 20 + 20 + 20√2, यानी कि 20-20 40 हो गया, और 20√2, तो 20 गुना √2 का वैल्यू रखेंगे 1.41, यहाँ पर 1.41 रखना होगा, दिया हुआ है। और फिर लिखेंगे इसको 40 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 141 दूना 282, यानी 28.2 आया। 28.2 में 40 को जोड़ देंगे तो 68.2, इतना सेंटीमीटर जो है वो आंसर हो गया। 68.2 हो गया। चलिए साथ में यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना था, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है, पूरा नंबर में निकालना है। तो 20√2 है तो √2 का वैल्यू रख देंगे 1.41, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब यहाँ जो है 28.2 आएगा। 20√2 जो है उसकी वैल्यू 28.2, और पेरीमीटर हो गया 68.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल जो है उसका बेस 80 है और एरिया 360 है, एरिया 360 है। तो कहता है पेरीमीटर कितना होगा। आइसोसेलस ट्रायंगल है तो यानी कि ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा। आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया होता है b/4 √4a² - b²। तो यहाँ पुट कर देंगे 360, b का वैल्यू कितना है, तो ये जो बेस है उसको b से डिनोट किया गया है, तो 80/4 √4a² - 80 का स्क्वायर, b² मतलब 80 का स्क्वायर। अब यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, और 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 36 18 बार में कट जाएगा, तो 18 बराबर आ गया आपका। देखिए ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट को भी काट देते हैं तो इधर 18 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फाइनली यहाँ पे आ गया 324 बराबर 4a² - 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। इस 6400 को उधर लेके जाएंगे तो 324 प्लस 6400 बराबर हो जाएगा 4a², यानी कि ऐड करने के बाद होगा ये 6724
इक्वल टू 4a²। तो क्या करेंगे, 4 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1681। तो a² जो है वो 1681 आ गया। और फिर a बराबर जब निकालेंगे तो इसका भी अंडर रूट करना होगा। तो ये फाइनली 41 आ गया। तो a जो है 41 आ गया। अब जब a का वैल्यू निकल गया 41, तो 41 यहाँ देखिए, यहाँ भी 41 होगा, यहाँ भी 41 होगा, और 80 को भी ऐड कर देंगे। तो फाइनली ओवरऑल पेरीमीटर जो होगा 41 + 41 + 80, तीनों ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका जो बेस दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो इक्वल साइड इसके हैं, एट द बेस ऑफ ट्रायंगल मेजर 12 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। देखिए, एक इसका हाइट दिए हुए नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग x मान लेते हैं, और कहता है कि जो हाइट है उस हाइट से, ठीक है, 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा क्या है, तो इसके इक्वल साइड। तो इक्वल साइड को हम लोग क्या मानना पड़ेगा, x + 2 और x + 2, यानी कि हाइट अगर x मान लिए तो इसका जो इक्वल साइड होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के, जो 2 इक्वल साइड होते हैं, तो वो हो जाएगा 2 अधिक, और बेस है 12। अब इसका एरिया निकालना है। देखिए, फॉर्मूला लगा लेंगे इसका फिर से। एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है b/4 √4 a² - b²। एक तो एरिया इस तरह से फाइंड हो सकता है, दूसरा एरिया एक फाइंड हो सकता है b × हाइट / 2। तो b मतलब बेस कितना है 12, हाइट कितना है तो x और बटा 2, यानी कि 2 से काटेंगे इसको 6। तो ये भी है जो एरिया आया 6x, वो इस वाले एरिया के बराबर है। चाहे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लें, या फिर बेस × हाइट / 2, जो मूल फॉर्म है ट्रायंगल का जिससे एरिया निकाला जाता है, वो फॉर्मूला लगा लें। दोनों ही तरीके से आपका एरिया तो बेस ही होगा। तो जब एरिया बेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, b/4 = लिख देंगे यहाँ b × h/2। ये दोनों ही एरिया बराबर है। अब यहाँ देखिए, b से ये b कैंसिल होगा, और ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, ठीक है। ये जो 2 है यहाँ पर 1/2 है, इसको जब भेज देते हैं इधर, तो इधर भेजने के बाद क्या होगा, इधर होगा 4a² - b² का रूट, इधर हो जाएगा 2h। इस वाले रूट को जब यहाँ से हटा देंगे तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4a² - b² = 4h²। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है यहाँ x + 2 है, तो यहाँ लिखना होगा 4 × x + 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, तो b है बेस था 12 का स्क्वायर बराबर 4 × h कितना था, तो h माने थे हमने x, हाइट x माना गया था, तो x का स्क्वायर। फिर इसको करेंगे 4x² + 2 × 2 = 4x + 4 - 12 का स्क्वायर 144 बराबर हो जाएगा 4x²। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4x² + 16x + 16 - 144 बराबर 4x²। इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दोनों ही कट गया, 0 हो गया। 16 तीनों में शामिल है, तो 16 को हम कॉमन ले लेंगे, यानी x + 1 होगा और माइनस
9 होगा, क्योंकि इतना बराबर 0, उधर से तो कट ही गया था तो 0 हो गया। अभी 16 को उधर भेज देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा x यहाँ होगा x माइनस 8, x माइनस 8 बराबर 0। x माइनस 8 बराबर 0 और x बराबर आ गया 8। ठीक है, जब x बराबर 8 आ गया तो अब यहाँ पर हो जाएगा 8, हाइट हमारी 8 आ गई, और ये साइड जो है दोनों 10 10 हो गया। इसका निकालना था क्या, निकालना था इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है तो ये 8 आ गया और ये 12 आ गया, तो बेस निकल गया, हाइट भी निकल गया। तो 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 होगा, उसका हाफ करेंगे, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी कि 8 गुने 12/2, आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, यानी कि इस तरह से आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है, 90 डिग्री बनाता है। ईच ऑफ उस इक्वल साइड्स मेजर 10। कहता है कि जो बराबर बराबर साइड है उसमें से हर एक जो है वो 10 है, तो इसके एरिया क्या होंगे। एरिया निकालने के लिए तो ये तो बहुत आसान है, हाइट मिल गया, बेस भी मिल गया, तो हाइट इंटू बेस अपॉन 2 कर दिया जाएगा। यहाँ 10 10 या 100, 100 अपॉन 2, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में कहता है कि इसके पेरीमीटर भी निकालिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम सेम होता है तो ये हाइपोटेनियस उसका √2 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10√2, यानी कि हाइपोटेनियस h जो है वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.41, यानी कि आ जाएगा 14.1। तो जब 14.1 आ गया तो 10 10 20 और ये 14.1, यानी कि 20 और 14 34.1, ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर पेरीमीटर। तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, 34.1 आ गया। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, और ये जो है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए फिगर भी एक दिया हुआ है, कहता है कि इन द गिवन फिगर, एक किस तरह का फिगर दिए हुए है, ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में तीनों साइड जो है 10 10 सेंटीमीटर है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ से इस तरह से एक बनाया हुआ है जिसमें ये वाला 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया। चूँकि ये 8 है, ये 10 है, तो ये वाला कितना होगा, तो ये निकलेगा 6। जब ये अगर इसको ट्रायंगल बनाने वाली दो साइड ले लेते हैं, ट्रायंगल बनाने वाली दो साइड अगर 6 और 8 है, बीच में 90 डिग्री है, तो ये सामने हो गया हाइपोटेनियस 10। तो हाइपोटेनियस 10 में अगर P दिए हुए हैं 8, तो बेस हो जाएगा 6। और कहता है कि ये पूरा पार्ट रंगा हुआ है, इस रंगे हुए पार्ट का एरिया निकालिए। तो रंगे हुए पार्ट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 गुना साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 4 से इसको काट देंगे तो 25, यानी कि इसका एरिया आ गया 25√3। ये जो एरिया आया ये पूरे ट्रायंगल का आया, मतलब कि ये ट्रायंगल A, B और C का आया। अगर मैं इस वाले अंदर वाले ट्रायंगल को घटा लूँ, यानी कि अंदर वाला कितना होगा, 8 6 48, 48 का आधा करेंगे तो 24, इसमें से 24 जो है माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वही जो है रंगे हुए पार्ट का एरिया होगा। यानी कि 25 गुना 1.73, 2 रखेंगे और माइनस करेंगे 24, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें से 24 माइनस कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसका आंसर जो आता है वो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर
आता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये लगभग 43.3 आ जाएगा। 43.3 माइनस 24 और ये 19.3 आ जाएगा, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इसी तरह का मैं और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।